अगला सवाल अब सीधे हम शामिल करते हैं। अगला सवाल तुषार चहल मुंबई से इस समय लाइन पर। गुड इवनिंग, बताइए तुषार साहब, सवाल बताएं। गुड इवनिंग सर। जी बताइए, सवाल बताएं। हाँ सर, मैं एक्चुअली एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। और मेरी मंथली इनकम है 15,000 के आसपास। जी। तो मेरी मम्मी को डायबिटीज पिछले 1-1.5 साल से। ओके। मैं ऐसा कुछ प्लान चाहता हूँ कि जिसमें इनकम भी सेव हो और ऊपर से उनका इलाज भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। अच्छा, आप चाह रहे हैं मतलब उनका इंश्योरेंस कवर भी हो जाए, साथ में निवेश भी कुछ हो जाए। जी। आइए रुंगटा साहब से राय दिलवाते हैं, क्योंकि ऐसे में करना थोड़ा रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि जो आपका मेन उद्देश्य है इंश्योरेंस उसको अलग रखा जाए, निवेश को अलग, क्योंकि मेडिकल के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। रुंगटा साहब बताइए कैसे इस पहलू को देखना चाहिए। नहीं खैर, जो कंबाइंड प्लान्स आते हैं, पहले तो बहुत कम प्लान्स ऐसे हैं जो मेडिकल एक्सपेंडिचर के साथ साथ निवेश देते हैं, काफ़ी महंगे प्लान्स हैं। और तीसरी बात यह है कि वो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट नहीं देते। वो ये हो सकता है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हों तो हर दिन के हिसाब से एक अमाउंट दे सकते हैं, या कोई मेजर सर्जरीज हो तो उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। उनमें भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो एक्सक्लूजन है थोड़े सालों के लिए वो रहेगा। मेरी एडवाइस इनको यही रहेगी कि चूंकि इनकी आय भी इन्होंने बताई है और इनको एकदम मेरे ख्याल से बजट बेसिस पे करना है, तो इनको प्योर मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए। जहाँ तक मेडिक्लेम का सवाल है, नेशनल इंश्योरेंस का एक वरिष्ठ मेडिक्लेम है जिसकी 1 लाख की पॉलिसी पर करीबन 4,500 रुपए का प्रीमियम है। वहाँ पर भी लेकिन कोपे है। मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन चूंकि है उस पर एडिशनल प्रीमियम लगेगा तो पहले दिन से कवर हो जाएगा, सीनियर सिटीजन है इसलिए। लेकिन कोपे है 10% सारे क्लेम्स पर, यानी अगर 100 रुपए का क्लेम है तो 90 रुपए कंपनी देगी, 10 रुपए इनको देना होगा। और अगर एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से है तो 20% कोपे है। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, स्टार हेल्थ भी है और बजाज अलायंस सिल्वर हेल्थ भी है, लेकिन नेशनल का जो वरिष्ठ मेडिक्लेम है वो काफ़ी किफ़ायती रहेगा शायद इनके लिए। जी, तो इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो डायबिटीज़ हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे समस्या है, उसके पेशेंट्स का संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है भारत में, और इंश्योरेंस कंपनीज इसको भी कवर कर रही हैं। और जो कुछ विकल्प हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं इस ब्रैकेट में, वो स्क्रीन पर है। आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न ये जो है रुंगटा साहब, ये SMS के जरिए है, संध्या जैन का है नासिक से। ये जानना चाह रहे हैं मैटरनिटी को भी क्या कवरेज मिलता है मेडिकल में, मेडिकल इंश्योरेंस के तहत ही जानना चाह रहे हैं। इसमें अगर हम देखें इंश्योरेंस रुंगटा साहब उस प्रकार के सभी रिस्क कवर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है जो कि कुछ हम देखते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी और ये मैटरनिटी के जो कवर है क्या ये उसके अंडर नहीं आते हैं? तो फिर क्या विकल्प हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? कुछ हमने ये भी देखा कि कुछ ग्रुप पॉलिसीज में जरूर ये ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल में उस प्रकार से कम ही विकल्प नजर आए। सो नॉर्मली जिसे कहते हैं डिजीज कवर होता है और इंजुरी कवर होती है। इंजुरी कोई एक्सीडेंट के वजह से हो जाती है, डिजीज ऑब्वियसली शरीर में अस्वस्थता के वजह से हो जाती है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी दोनों ही चीज़ों में नहीं आती। तो इसलिए प्रेगनेंसी रिलेटेड, नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर नॉर्मली कवर नहीं होते। जैसा आपने कहा ग्रुप पॉलिसीज में वो कवर हो सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसीज भी अब आ गई हैं, थोड़ी सी महंगी पॉलिसीज होती हैं और थोड़े दिन रुकने के बाद उसमें कवर होता है। अपोलो म्यूनिक का एक मैक्सिमा पॉलिसी है, मैक्स बूपा का एक हार्टबीट पॉलिसी है। शायद अपोलो म्यूनिक में 4 साल का वेटिंग पीरियड है जी, और मैक्स बूपा में शायद 2 साल का वेटिंग पीरियड है। उसके लिए आपको कॉस्ट आप ही की जेब से जाएगी, उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। क्लियरली उन पॉलिसीज का प्रीमियम ज्यादा होता है। जी, तो इस तरह से मतलब ये भी कहा जा सकता है जो वर्किंग वुमेन हैं उनको एम्प्लॉयर की ओर से वो ग्रुप मेडिक्लेम के तहत इसका बेनिफिट मिल सकता है। उस तरह के विकल्प हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं, लेकिन हाउसवाइफ्स के लिए उस तरह से विकल्प सीमित हैं। आइए अगला प्रश्न शामिल करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजस्थान से लाइन पर हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बताइए, सवाल बताइए। गुड इवनिंग सर। बताइए साहब, बताइए। सर ये ओपीडी एक्सपेंडिचर के बारे में पूछना था। ऐसी पॉलिसी चाह रहे हैं? हाँ, नॉर्मली 1 या 2 दिन भर्ती रहना पड़े, ज्यादा नहीं रहना पड़े, उसके लिए कौन सी पॉलिसी है?
अच्छा, आपको राय दिलवाते हैं। अरुणा साहब, ये भी हम देख रहे हैं जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के भी जो खर्चे हैं उनको भी पिछले साल से हमने देखा था कंपनीज ने ऑफर करना शुरू किया। कैसे इसमें देखा जाए, इसमें इसका मिसयूज ना हो इसके लिए उन्होंने थोड़ी बहुत हमने देखा है कई जगह कैपिंग वगैरह भी की हुई है। कैसे इनके विकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो इस समय मार्केट में ऑफर किया जा रहा है? खैर 2-3 पॉलिसीज हैं जो ये ऑफर करती हैं, और क्लियरली जैसे मैंने कहा कोई भी आप एडिशनल चीज लेंगे उसका खर्चा आपको देना होगा। तो ये इन तीनों पॉलिसीज का प्रीमियम जो है वो रेगुलर पॉलिसीज से थोड़ा ज्यादा है, बट अच्छी पॉलिसीज हैं। आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज प्लस ले सकते हैं, अपोलो म्यूनिक का मैक्सिमा पॉलिसी है, और बजाज अलायंस की भी एक पॉलिसी है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। इन 3 पॉलिसीज है, लेकिन जैसा आपने कहा ओवरऑल लिमिट होती है पर ईयर कितना आप यूज कर सकते हैं और कई में कहाँ यूज कर सकते हैं, दोनों की लिमिट इसमें हो सकती है। जी।